हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको आने वाली जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात कौन से कारण से होते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दैनिक गति के कारण, ऑप्शन 2 वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन 3 छमाही गति के कारण, ऑप्शन 4 है तिमाही गति के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों में से इन सभी प्रश्नों का अगर आपको आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के क्वेश्चन कुछ तरह कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ग्रहों के नाम हैं और इन चारों ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर आपको सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मंगल ग्रह, ऑप्शन 2 शनि ग्रह, ऑप्शन 3 बुध ग्रह, ऑप्शन 4 नेपच्यून। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो सबसे छोटा ग्रह है ये ग्रह हो जाएगा ऑप्शन 3 बुध ग्रह। ठीक है, तो ये सबसे छोटा ग्रह है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो दोस्तों अगुलहास धारा कौन से महासागर में बनती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 प्रशांत महासागर में, ऑप्शन 2 हिंद महासागर में, ऑप्शन 3 आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन 4 है किसी अन्य महासागर में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 तांबा और जस्ता, ऑप्शन 2 निकेल और तांबा, ऑप्शन 3 लोहा और जस्ता, ऑप्शन 4 है लोहा और निकेल। तो इन चारों ऑप्शन में से पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कौन से क्रोड का बना होता है? तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोहा और निकेल का बना होता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे प्रथम देश का नाम। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 रूसी संघ, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान जिस देश का है यह देश है ऑप्शन बी रूसी संघ। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो सबसे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ब्राज़ील, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 अमेरिका, ऑप्शन 4 है चीन।
अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर कौन से देश को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ओसाका, ऑप्शन 2 टोक्यो, ऑप्शन 3 नागासाकी, ऑप्शन 4 याकोहामा। तो दोस्तों इन चारों शहरों में से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है, इससे आंसर हो जाएगा जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये बताइए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, ये प्रश्न भी आपको कभी कभी भारत जीके के रूप में पूछ लिया जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर का आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उसके दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो इसके ऑप्शन ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4 व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना करने वाले हैं ऑप्शन ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 2 नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन 3 जॉन मथाई, ऑप्शन 4 है अन्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपने 1857 के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो था यह है लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया? तो कौन सी संस्था ने दिया? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अशासकीय संस्था, ऑप्शन 2 आर्य समाज ने, ऑप्शन 3 ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन 4 है अन्य। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से भारत भारतीयों के लिए नारा यह नारा जिस संस्था ने दिया था यह संस्था है ऑप्शन बी सही आंसर है आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नर्मदा, ऑप्शन 2 सिंधु नदी, ऑप्शन 3 कोसी नदी, ऑप्शन 4 गोदावरी नदी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है ऑप्शन, यह नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया?
तो दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कौन सी संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन 2 DLF ने, ऑप्शन 3 सेबी SEBI ने, ठीक है। ऑप्शन 4 है अन्य ने। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जिस संस्था द्वारा स्थापित किया गया यह संस्था थी सेबी SEBI, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केरल राज्य में, ऑप्शन 2 कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन 3 तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन 4 त्रिपुरा राज्य में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी के किनारे बनाई गई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कावेरी नदी, ऑप्शन 2 गंडक नदी, ऑप्शन 3 दामोदर नदी पर, ऑप्शन 4 है यमुना नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे प्रथम जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था ये कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन 2 केटेनम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन 3 कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन 4 है कोई अन्य परमाणु संयंत्र। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में क्या कौन से देश शामिल हैं? तो इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है आगरा शहर को किसने बसाया? तो दोस्तों आगरा शहर को बसाने वाला शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये शब्द कौन से संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुद्गोपनिषद, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख की लिपि है ब्राह्मी लिपि, बाही लिपि, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों बिहू उत्सव कौन से राज्य का है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल पर करवाई जा रही क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।